दोस्त, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। सफलता आपको ढूंढते हुए नहीं आएगी, आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, समय देना होगा, धैर्य रखना होगा और सबसे बड़ी चीज खुद पे भरोसा रखना होगा। फिर आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी मुश्किलों से अक्सर डगमगा जाते हैं, कभी कभी रास्ता भी बदल देते हैं। रास्ता बदलो पर मंजिल वहीं रखो। इसको एक ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के सम्राट थे। उन्होंने अपनी सेना को युद्ध करने के लिए भेजा। सेना को युद्ध करने के लिए एक विशाल नदी को पार करके जाना था। तो सेना बड़े बड़े जहाज व नावों में बैठकर नदी पार करती और वापस हारकर विजयनगर आ जाती। ऐसा 2 से 3 बार होता है। जब इसकी खबर महाराज कृष्णदेव राय को लगती है तो वह अपने सेनापति को राज दरबार में बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार हमारी सेना युद्ध करने जाती है तो हार क्यों जाती है। यहाँ पर सेनापति ने जो बात बताई वह बहुत ही रोचक थी। वह कहता है कि महाराज, हम युद्ध करने के लिए बड़े बड़े जहाज व नावों का सहारा लेकर एक विशाल सेना से युद्ध करने के लिए जाते हैं, और जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेना कमजोर पड़ रही है तो हमारे सैनिक मौत के डर से भागकर नावों व जहाजों में बैठकर वापस आ जाते हैं। महाराज, इसी कारण हम युद्ध हार जाते हैं। महाराज कृष्णदेव राय एक महान सम्राट थे। वे इस बात को जान चुके थे कि हम युद्ध कहाँ हार रहे हैं। उन्होंने अपने सेनापति को एक बार फिर से युद्ध करने के लिए सेना तैयार करने का आदेश दिया और कहा, इस बार जब आप युद्ध करने के लिए बड़े बड़े जहाजों व नावों से जैसे ही तट पर पहुंचो तो उनको उसी वक्त जला दो। जब सेनापति ने यह बात सुनी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि अगर महाराज हम ऐसा करेंगे तो हमारी सेना मारी जाएगी और वहां से वापस आने का एकमात्र रास्ता जो नाव और जहाज है वह भी बंद हो जाएगा। तब महाराज कृष्णदेव राय कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि सेना के पास कोई विकल्प ही ना रहे। सेना के पास मात्र एक ही विकल्प रहे, मरो या मारो। जब व्यक्ति के पास कोई विकल्प ही नहीं होता है तो वह अपने प्राण को बचाने के लिए दूसरों को मारेगा। और आखिरकार सेनापति ने ऐसा ही किया। जब तट के किनारे पहुंचा तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर नाव और जहाज जला दो। जहाजें जल गई तो सैनिकों के पास एकमात्र विकल्प सिर्फ युद्ध ही करना था। फिर ऐसा युद्ध हुआ कि जो सेना 2 बार हारकर भाग चुकी थी वह सेना युद्ध जीत कर वापस आई। जब सेनापति ने यह खबर महाराज को दी कि महाराज हम युद्ध जीत चुके हैं, तब महाराज ने युद्ध जीतने का मंत्र पूछा। तो सेनापति ने बताया कि महाराज, हम 2 बार युद्ध इसलिए हार रहे थे क्योंकि हमारे पास वापस लौटने का विकल्प था, लेकिन जब आपने जहाज और नाव जलाने का आदेश दे दिया तो हमारे सैनिकों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। फिर तो युद्ध जीतना ही था, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी होती है। इस बात से यह सीख सकते हैं कि लक्ष्य एक रखो, उसको पाने के लिए रास्ते 1000 हो सकते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्य पाने के रास्ते बदलने चाहिए, न कि अपना लक्ष्य बदलना चाहिए। अगर हम किसी विकल्प को अपने काम के साथ रखेंगे तो आपके साथ ही यही होगा। आपके मन में यह विचार चलता रहेगा कि अगर मैं इस काम में असफल हुआ तो मेरे पास एक काम और है जिसमें मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। यह विकल्प ही हमें असफल बनाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।